हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ ईपीमर्स। ठीक है, इससे पहले लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इनैंशियोमर्स और डायस्ट्रोमर्स को। आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देखें। और फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है ईपीमर्स, जो कि आज हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो ईपीमर्स क्या होते हैं? Epimers, many commonly sugars are closely related, differing only by stereochemistry at a single carbon atom. आपने जो लास्ट क्लास में पढ़ा इनैंशियोमर डायस्ट्रोमर्स, इसमें आपने देखा होगा कि दे आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टीरियो सेंटर्स। ठीक है, इन दोनों में क्या होता है, डिफरेंट टाइप की स्टीरियो सेंटर्स होते हैं, उनकी कायरलिटी जो होती है डिफरेंट रहती है। ठीक है, लेकिन ईपीमर्स क्या होते हैं? ईपीमर्स इस तरह के आपके कंपाउंड्स होते हैं या इस तरह की शुगर्स होती हैं जो कि सिर्फ डिफ़र करती है अपनी स्टीरियोकेमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एटम पर। ठीक है, यानी कि एक सिंगल कार्बन पे ही जो उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वो डिफरेंट होगी। उनको हम कहते हैं ईपीमर्स, जिसका बेहतरीन एग्जांपल है डी ग्लूकोज और डी मैनोज। ठीक है, डी ग्लूकोज और डी मैनोज डिफ़र करते हैं सिर्फ और सिर्फ कार्बन नंबर 2 पर। तो ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के ईपीमर्स हैं। ठीक है, क्यों ईपीमर्स हैं? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पोजिशन पर डिफ़र कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? ईपीमर्स कहलाएंगे। सो ईपीमर्स आर डायस्ट्रोमर्स दैट कंटेन मोर than one chiral center but differ from each other in the absolute configuration only at one chiral centers. ईपीमर्स भी क्या होते हैं? डायस्ट्रोमर्स होते हैं, लेकिन इनमें और ईपीमर्स में क्या डिफरेंस है कि जो ईपीमर्स है उनके पास भी बहुत सारे कायरल सेंटर्स तो हैं, बहुत सारे स्टीरियो सेंटर्स हैं, लेकिन ये सिर्फ डिफ़र करेंगे सिर्फ एक ही पोजीशन पे। ठीक है, अपनी पूरी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के सिर्फ एक ही कायरल कार्बन या एक ही कायरल सेंटर पे क्या करेंगे? डिफ़र करते हैं। उनको हम कहते हैं ईपीमर्स। सो ईपीमर्स आर कार्बोहाइड्रेट विच वेरी इन वन पोजिशन फॉर द प्लेसमेंट ऑफ द OH ग्रुप, यानी कि OH ग्रुप का जो रिप्लेसमेंट हो रहा है या प्लेसमेंट हो रहा है वो सिर्फ एक ही पोजिशन पे वेरी करेगा। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको अभी बताया, यहाँ पे डी ग्लूकोज और डी मैनोज। सेकेंड एग्जाम्पल है डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज का भी। ठीक है, अभी इसको भी मैं बताऊंगी। ये C2 कार्बन पे होता है, ये C4 कार्बन पे होता है। ठीक है, सो द ओनली डिफरेंस बिटवीन डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज इज द C4 कार्बन, यानी कि जो आपका सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज में, वो कार्बन नंबर 4 पे देखने के लिए मिलेगा। सो फॉर डी ग्लूकोज द OH इज ऑन राइट साइड एंड फॉर डी गैलेक्टोज OH इज़ ऑन लेफ्ट साइड, यानी कि जब आप डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज की इमेज देखेंगे, ठीक है, ये देखो डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज की इमेज देखेंगे तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जो चेंज देखने के लिए मिलेगा वो कार्बन नंबर 4 पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, डी ग्लूकोज में कार्बन नंबर 4 पे जो OH होगा वो राइट हैंड साइड होगा और डी गैलेक्टोज में ये लेफ्ट हैंड साइड होता है सिर्फ। ठीक है, यानी कि जब सभी कायरल सेंटर्स में से सिर्फ एक ही कायरल सेंटर पे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए मिलती है, उनको हम क्या कहते हैं? ईपीमर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये किस तरह के ईपीमर्स होंगे? तो इनको हम जो लिखेंगे वो लिखा जाता है कि डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज आर ईपीमर एट कार्बन नंबर 4। जिस भी कार्बन नंबर पे पोजीशन चेंज हो रही है OH ग्रुप की, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी कार्बन नंबर को हम डिनोट करते हैं और वहीं पे लिखते हैं ईपीमर्स। ठीक है, अगर आपको पूरी दोनों इमेजेस में अगर आप देखें कि एक ही कायरल सेंटर पे क्या हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है, तो उनको हम कहेंगे ईपीमर्स। ठीक है, तो डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज आर द बेस्ट एग्जांपल्स फॉर ईपीमर्स। ठीक है, ईपीमर्स का एग्जांपल अगर आपको देखना है C4 कार्बन पे, तो वो क्या है? डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज है। ओके, क्योंकि एक ही कायरल सेंटर पे आप यहाँ पे पूरे में देख लेना, इस पूरे में देख लेना, सिर्फ और सिर्फ एक ही कायरल सेंटर पे आपको क्या दिखेगी? पोजीशन चेंज दिखेगी, और सभी पोजीशन क्या होंगी? सेम होंगी। ठीक है, तो ये क्या हुए? आपके ईपीमर्स हो गए। ठीक है, so they are not enantiomers that single different make D-glucose and D-galactose epimers. They are not enantiomers और डायस्ट्रोमर्स और आइसोमर्स, यानी कि ये जो ईपीमर्स होते हैं ना तो ये आपके enantiomers कहलाए जाएंगे, ना ही डायस्ट्रोमर्स कहलाए जाएंगे, ना ही आइसोमर्स कहलाए जाएंगे। दे आर ओनली ईपीमर्स, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? ईपीमर्स होते हैं। ठीक है, डायस्ट्रोमर्स और enantiomers मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। उसमें क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स के आपके क्या होते हैं? स्टीरियो सेंटर्स होते हैं। enantiomers में और आपने देखा होगा डायस्ट्रोमर्स में डिफरेंस क्या है कि इनैंशियोमर्स क्या होती है? मिरर इमेजेस होती है, लेकिन डायस्ट्रोमर्स क्या होते हैं? मिरर इमेजेस नहीं होते हैं। इनैंशियोमर्स में आपको
आर एस या एस आर इस तरह की फॉर्म दिखेंगी, लेकिन डाइस्ट्रोमर में आर आर भी दिखेगा, आर एस भी दिख सकता है, एस एस भी दिख सकता है, इस तरह की फॉर्म्स आपको दिखाई देती हैं, ठीक है। और वो कभी भी एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं होती हैं, वो क्या होते हैं, डाइस्ट्रोमर्स होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका ही आपके ईपीमर्स का। यहाँ पे देखो डी मैनोज और डी ग्लूकोज। डी मैनोज और डी ग्लूकोज में अगर आप देखेंगे इस वाले में और उसमें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन नंबर 2 पे क्या हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है OH की, ठीक है। तो ये दोनों भी क्या हो गए, एक दूसरे के ईपीमर्स हो गए, ठीक है। ईपीमर्स एट द कार्बन नंबर 2 कहाँ पर चेंज हुआ है, इनके कार्बन नंबर 2 पे चेंज हुआ है। तो C2 ईपीमर्स, यानी कि डी मैनोज और डी ग्लूकोज क्या है, C2 ईपीमर्स हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे डी ग्लूकोज और डी ग्लैक्टोज की, ये क्या होते हैं, C4 ईपीमर्स होते हैं। क्यों होते हैं C4, क्योंकि डी ग्लूकोज और डी ग्लैक्टोज में सिर्फ और सिर्फ आपके C4 पर ही OH ग्रुप की पोजिशन चेंज हो रही है, ये देखिए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको OH ग्रुप की जो पोजीशन चेंज दिखेगी वो डी ग्लूकोज और डी ग्लैक्टोज में कार्बन नंबर 4 पे दिखेगी, लेकिन अगर आप डी मैनोज और डी ग्लैक्टोज में देखोगे तो कार्बन नंबर 2 पे दिखेगी, ठीक है। तो ये क्या हो गए, एक दूसरे के ईपीमर्स होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए C2 ईपीमर का एग्जाम्पल बताइए, तो वो क्या है, डी मैनोज एंड डी ग्लूकोज। अगर आपसे पूछा जाए C4 ईपीमर्स का एग्जाम्पल बताइए, तो डी ग्लूकोज एंड डी ग्लैक्टोज, ठीक है। अब आते हैं, थोड़ा सा आपके मन में डाउट रह रहा होगा कि डाइस्ट्रोमर्स और ईपीमर्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। डाइस्ट्रोमर्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कंटेन करते हैं 2 और मोर कायरल सेंटर्स को, और ये क्या होते हैं, एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं होती हैं। ईपीमर्स भी डाइस्ट्रोमर्स होते हैं और ये भी कंटेन करते हैं एक से ज़्यादा कायरल सेंटर को, बट डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन एट ओनली 1 कायरल सेंटर, ठीक है। यानी कि डाइस्ट्रोमर्स क्या होते हैं, बहुत सारे स्टीरियो सेंटर्स होते हैं और ये क्या होते हैं, एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं होती हैं। लेकिन अगर हम ईपीमर्स की बात करें, ईपीमर्स भी एक तरह के डाइस्ट्रोमर्स होते हैं, लेकिन स्टीरियो सेंटर्स हैं इनके पास बहुत सारे, लेकिन इनकी जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कायरल सेंटर पर डिफरेंट रहती है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, ईपीमर्स में आपको एक ही कायरल सेंटर पे क्या दिखाई देगी, डिफरेंट दिखाई देगी, क्या, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, आपके ईपीमर्स होते हैं। अब आते हैं इनैंशियोमर्स में और ईपीमर्स में क्या अंतर है। इनैंशियोमर्स में आप देखेंगे जैसे डी ग्लूकोज और एल लैक्टोज, यानी कि इनैंशियोमर्स में आपको 2 फॉर्म दिख रही हैं, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज की ही 2 डिफरेंट फॉर्म्स आपको दिख रही हैं, ठीक है। और इसके अंदर ऑल कायरल सेंटर्स हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे आप जितने भी कायरल सेंटर्स देखोगे उनकी क्या दिखेगी, आपको डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन दिखेंगी। अगर आप फर्स्ट वाले कायरल सेंटर को देखोगे यहाँ से, तो यहाँ की कॉन्फ़िगरेशन अलग होगी, यहाँ की कॉन्फ़िगरेशन अलग होगी, यहाँ की कॉन्फ़िगरेशन अलग होगी। तो यहाँ पे क्या दिखेंगी आपको, हर एक कायरल सेंटर के अंदर क्या दिखाई देगी, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देंगी, ठीक है। लेकिन जैसे आप यहीं पे देख लो, ऊपर वाले में देखो H इधर है, यहाँ पे OH इधर है, ठीक है। यहाँ OH इधर है, यहाँ H इधर है, यहाँ H इधर है, यहाँ OH इधर है, यहाँ H इधर है, यहाँ OH इधर है। तो ये क्या है, मतलब ये क्या दिख रहा है आपको, डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। हर एक कायरल सेंटर्स पे आपको डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन दिख रही है। वो क्या आपके इनैंशियोमर्स होते हैं, और इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, मिरर इमेजेस होती हैं और नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं, और एक ही शुगर के 2 फॉर्म हैं, ठीक है, जैसे एल डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज, ठीक है। लेकिन अगर आप ईपीमर्स की बात करोगे तो ईपीमर्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही कायरल सेंटर पे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देंगी। 2 डिफरेंट शुगर्स हैं यहाँ पे, डी ग्लूकोज है और डी मैनोज है, ठीक है। डी ग्लूकोज और डी मैनोज स्ट्रक्चर तो इनकी सेम है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही कायरल सेंटर पे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देगी। जैसे यहाँ पे डी ग्लूकोज और डी मैनोज में कौन सी पोजीशन पे, कार्बन नंबर 2 पे आपको डिफरेंट दिखाई दे रही है। तो ये क्या हो गए, ईपीमर्स हो गए, ठीक है। ईपीमर्स के लिए ये लाइन ज़रूर याद रखना, ओनली 1 कायरल सेंटर है विद डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एक ही कायरल सेंटर पे आपको डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देती है, उनको हम बोलते हैं ईपीमर्स, ठीक है। इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, एक ही शुगर के 2 डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। और ये क्या होते हैं, इनके हर एक कायरल सेंटर पे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देगी। डाइस्ट्रोमर्स क्या होते हैं, ये आपके 2 से ज़्यादा स्टीरियो सेंटर्स को रखते हैं और ये मिरर इमेजेस बिल्कुल भी नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये क्या था, एक डिफरेंस था बिटवीन
आपके ईपीमर्स, इनैंशियोमर्स और डायस्ट्रोमर्स में भी, और ईपीमर्स क्या होते हैं, ठीक है। सो मैनी कॉमन शुगर्स आर क्लोजली रिलेटेड, डिफर ओनली बाय स्टीरियोकेमिस्ट्री एट ए सिंगल कार्बन एटम, फॉर एग्जांपल डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज ओनली एट कार्बन नंबर 2 इज कॉल्ड ईपीमर्स। तो अगर मैं इसका पूरा सार देखूँ तो ईपीमर्स क्या होते हैं? ईपीमर्स वो होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन की पोजीशन पे, एक ही कायरल कार्बन की पोजीशन पे क्या होते हैं? चेंज होते हैं, उनको हम कहते हैं एपीमर्स, ठीक है। यही चीज़ बस आपको याद रखनी है। इसके एग्जांपल्स आपसे पूछे जाएं तो डी ग्लूकोज और डी ग्लैक्टोज, ठीक है, ये क्या है? एपीमर्स हैं। एपीमर्स है कौन से? C4 के। C2 एपीमर्स पूछे जाए तो डी ग्लूकोज और आपका डी मैनोज, ये क्या है? आपके C2 एपीमर्स हैं। बस इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है आज के लेसन में। सो बस आज का लेसन यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। सो इफ़ यू लाइक इट, यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और लोगों तक भी मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, जिससे और लोग भी बेनिफिट उठा सके और मुझे भी मोटिवेशन मिले, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे देखेंगे उतना ही ज़्यादा मुझे भी अंदर से मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। सो बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।